नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवरा। स्वागत है आपका स्टार कस्ट पर। दोस्तों, राजनीति के रंग, पल-पल बदलते रंग और साथ ही में इन रंगों में अगर होली के रंग मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। लेकिन होली कई जगह आज मनाई जा रही है, कई जगह कल मनाई जा चुकी है। मुझे पता लगा कि बिहार में आज मनाई जा रही है, तो सभी मित्रों को फिर से होली की एक बार से मुबारकबाद। नहीं, होली बिहार में कल भी मनाई गई थी और आज मनाई जा रही है। आज 20% और कल 80% मनाई गई थी। चलिए, 80-20 जहाँ का जहाँ मामला है जहाँ वहाँ जहाँ भी पे। मनाई जा रही है, सभी को बहुत-बहुत बधाई हो और मंगलमय हो। पर राजनीति इतनी मंगलमय नहीं है, मुसीबत ये है, यहाँ पर तो दंगल ही हो रहा है देखा जाए तो। क्या कहूँ उसमें? एक वो पुराना शेर याद आ गया जो आज मेरा टाइटल भी है। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं। वास्तव में घर बदलते रहते हैं, हालाँकि कुछ लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पर परमानेंटली हूँ। तो एक पुराना एक स्लोगन है डायमंड्स का, हीरा है सदा के लिए, डायमंड्स आर फॉरएवर। लेकिन सत्ता कोई भी सदा के लिए नहीं होती, आती है, जाती है, किसी की सगी नहीं होती है। लेकिन जिस किस्म का अहंकार अब देखने को मिल रहा है, जिस किस्म का एक क्या कहते हैं ना कि सत्ता के प्रति जो पागलपन देखने को मिल रहा है, वो पहले कभी नहीं देखा था। किसी को उठा के जेल में डाल दो, किसी को बंद कर दो। इवन हमारे सत्य हिंदी के मित्र मुकेश कुमार जी, मैं भी जाता हूँ वहाँ पर, उनकी नौकरी फिर से चली गई अल्टीमेटली, उन्हें निकाल दिया गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से और 6 साल में तीसरी बार उनको नौकरी से निकलवाया गया है। निकलवाया गया है शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सत्ता प्रतिष्ठानों को अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनकी आलोचना करता हो और वो कहीं कार्यरत हो, तो सबसे पहला काम है कि उसके कारोबार से उसे मुक्त करवा दिया जाए ताकि उसको चोट चोट पहुँचाई जाए। और इस प्रकार से हमारे इसके कई पहले और लक्ष्मण यादव सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं इसके इसके मुकेश जी से पहले। जी सर। तो इस किस्म के जो अत्याचार हैं वो हमारे सामने हैं और उसके बावजूद भी कुछ सत्ता भक्त कहते हैं कि इन्होंने आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया, कोई एक एग्ज़ाम्पल दे के बताइए, लेकिन क्या कहा जाए। आज इसी बात पर बात करेंगे कि ये अहंकार जो है, ये दबदबा जो है, ये हमेशा नहीं रहता है। आज आप हैं, कल कोई और होगा और उसके ऊपर हमारे शेर सुनाने के लिए बहुत बेहतरीन हमारे एक आज खास मित्र हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी। सबसे पहले आपका ही स्वागत कर लेता हूँ और इनके फ़िल्मी प्रोग्राम भी आते हैं सत्य हिंदी में। इस बार इनका प्रोग्राम आया है कि फ़िल्मों में से त्योहार क्यों गायब होते चले जा रहे हैं। ये बात बड़ी सही है। अब ना होली आती है, ना दिवाली आती है, ना कोई और त्योहार, ना रक्षाबंधन, पता नहीं क्या हो गया। स्वागत है आपका लेकिन मीनू जान जी उत्तराखंड से आपका स्वागत है, अनिल सिन्हा जी पूना से आपका स्वागत है, ओम सैनी जी पिंक सिटी जयपुर से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हेमंत कुमार जी पटना से आपका स्वागत है। इसे कहते हैं भारत के रंग। भारत के कोने-कोने से हमारे मेहमान जो आए हैं, आप सबको त्योहारों की मंगलमय शुभकामनाएँ। तो बिनु जी आपको दूसरे चैनल पे जाना है तो मैं आपकी जो क्या कहते हैं बिज़ीनेस है उसका सम्मान करता हूँ। पहली टिप्पणी आपसे लेता हूँ। ये हुकूमत जो होती है ना बहुत नशा देती है इंसान को। ये दबदबा जो लगता है ना आज ईडी, सीबीआई के थ्रू, तो इंसान समझता है कि मैं खुदा बन गया हूँ। पर एक दिन ऐसा आता है, कुछ नहीं बचता। आप अकेले ही ऊपर जाते हो। बिनु जान जी। किसको? जी, जी दिनेश जी शुक्रिया। देखिए मैं अमिताभ जी का जो डोमेन है उसको मैं ही थोड़ा बहुत अपने चुरा के बोल देती हूँ कि तुझसे पहले जो है तख्तनशी था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ठीक है? जी, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ क्या इस दुनिया के अंदर है ये एक संसार का नियम है जो आया है उसको जाना पड़ेगा, देर या सबेर जाना ज़रूर पड़ेगा। आप यहाँ कोई भी सदा सर्वदा के लिए पट्टे लिखवा के नहीं लाया है। अंग्रेजी में भी कहा है मैन इज मॉर्टल। तो आपको जाना ही है। लेकिन क्या होता है कि ये सत्ता का नशा कुछ शायद ऐसी चीज होती होगी जिसका हमें तो अनुभव नहीं है कि शायद उसमें लगता है कि मैं यहाँ हमेशा ही रहने वाला हूँ और मेरा मुझे कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। उसमें क्या होता है सत्ता आई तो उसके साथ अहंकार मद ये सब चीजें साथ में आती हैं और मोदी जी को आ गई है क्योंकि वो 25 साल मेरे ख्याल से 23 साल हो गए उनको लगातार पहले मुख्यमंत्री के तौर पे और अब प्रधानमंत्री के तौर पे। तो अब जब उनकी गर्वोक्तियां जो सुनेंगे आपकी एक अकेला सब पर भारी या मेरे बराबर में जो बैठेगा मेरे ताप से गल जाएगा भ्रष्टाचारी, तो वो जो ये इस तरीके की जो भावनाएं जो बातें आती है तो ये वो उसी से आती हैं जब आपको ये लगने लगे कि हम यहाँ अब सदा सर्वदा के लिए बैठ चुके हैं। और अब जैसे आज जो माहौल बन रहा है
उस माहौल में ये ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुमत के नजदीक ना पहुंच पाए, भाजपा, मोदी जी की पार्टी, या मोदी पार्टी कहना पड़ेगा अब तो, भाजपा भी नहीं, तो शायद वो सत्ता के नजदीक ना पहुंच पाए, देर लगेगी। तो उसके लिए और ज्यादा गर्व से भरी हुई बातें, गर्व से भरी हुई उक्तियां, जिसमें कि सबसे बड़ा गर्वोक्ति तो यही है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। देखिए, जिस 70 अगेन फिर ये सोचते नहीं है आगे पीछा कि 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जन कल्याण मार्ग में बैठे कैसे हैं, आप टीवी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप पानी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप ये संचार क्रांति जिस डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, उन 70 सालों में ही नींव रखी गई है इसकी। लेकिन उनको इस बात से कोई लेना देना है नहीं। और वो शायद अगर मोदी जी कुछ अध्ययन मनन चिंतन में रुचि रखते होते तो उन्होंने इतिहास पढ़ा होता। बड़े बड़े बादशाह सलामत और बड़े बड़े तानाशाह आए, पिनोशे जैसे, जो अगर आप विदेशों की भी बात करें तो सब चली उनकी सत्ता, बहुत दमन किया, और सब कुछ उन्होंने अपने जो उनकी कुव्वत में जो हो सकता था, हजारों लाखों लोगों को मरवाया भी उन्होंने अपनी सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जाना पड़ा, परिस्थितियां बनी ऐसी, और उसके बाद जो उनका हश्र हुआ वो भी किसी से नहीं छिपा है। मैं मोदी जी की तुलना ना तो हिटलर से कर रही हूँ, ना मैं मुसोलिनी से कर रही हूँ, लेकिन जो उनका अंत में हुआ, और जिस दौरान वो तानाशाही कर रहे थे, जब था जो जलवा था, और जो अंत हुआ, उसमें तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये तानाशाह की मौत है। तो आप जो है लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखते, तभी आपके अंदर इस तरह की ये जो अहंकार की जो बातें आती है, वो उसी का नतीजा होती हैं। और अब मोदी जी को जो अब जो ये लग रहा है कि 400 पार या 2047 की बात करने लगे हैं, मतलब उनका ये मानना है कि हम 1947 में तो देश आजाद हुआ था, और 2047 में 100 साल हो जाएंगे पूरे, तो हम ही बैठे हुए होंगे वहां पे उस वक्त गद्दी पे। ये उनका रीजन है, ये 2047 की बात करने के पीछे। तो देखिए, ये तो किसी ने नहीं देखा। अभी मोदी जी की अपनी ही उम्र देख ले, कौन कौन जानता है कि कब आप अलविदा कह दें, हम किसी को भी नहीं पता है हम में से। तो ये भी एक तरीके की गर्वोक्ति है। अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करने के लिए आए हैं हम। इससे उनके काडर में कुछ जोश का संचार होता हो तो पता नहीं है, लेकिन आम जनता को ये उक्तियां इस तरह की अच्छी नहीं लगती है। उनको लगता है कि क्या बकवास कर रहे हैं, हम चाहे तो 1 मिनट में नीचे तुमको गिरा दे उठा के। खुद को विश्व गुरु साबित करना कि मैं तो विश्व गुरु हूं। काहे के विश्व गुरु है? देखिए दिनेश जी, विश्व गुरु वो है जो जिसके पास आज टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, एडवांस है। हम कहाँ है टेक्नोलॉजी में? हम मोबाइल फोन तक तो असेंबल करके बेचते हैं, और उसको हम कहते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरर कराया मोबाइल। हमारे पास तो वो भी क्षमता नहीं है, हम तो असेंबली लाइन बने हुए हैं। तो हम टेक्नोलॉजी में है कहाँ? ये ऑफ कोर्स हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो आईटी कंपनीज है उनको हेड कर रहे हैं, पर इनोवेशन हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ। चलिए 70 साल वाले तो न निकम्मे थे, नकारा थे, अदूरदर्शी थे, दिमाग उनका ठस था। आप तो बहुत फर्टाइल दिमाग के, बहुत दूरदर्शी और बहुत ज्यादा विकासवादी सोच रखते हैं। आपने क्यों नहीं 10 सालों में कोई इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन खड़े किए जहां पे कुछ इनोवेशन होता, कुछ नवाचार जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि कुछ नवाचार होता और हम लाते। आप बता दीजिए, जिस कंप्यूटर से, जिस फोन से, जिन प्रोग्राम से, जिन सॉफ्टवेयर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, संभव कर पा रहे हैं, इसमें से बता दीजिए कोई एक भी इनोवेशन इंडियंस के नाम में हो तो, जिसकी कि उन्होंने इन्वेंशन किया हो। जी। तो नहीं है अभी, लेकिन 10 साल में तो हो सकता था, मोदी जी ये कर सकते थे। लेकिन क्योंकि उनको गर्वोक्तियां, अहंकार में इतने डूबे हुए हैं, और कुछ शायद उनको अध्ययन मनन चिंतन उन्होंने शायद अपनी ताजिंदगी किया ही नहीं है। वो हर वक्त नफरत और इसकी राजनीति फैलाते रहे, तो अध्ययन का समय कहाँ मिलता? अध्ययन करते, इतिहास का अध्ययन करते, तो नेहरू जैसा उदार विजन होता, और सोच भी उदार ही होती। जी दिनेश।